स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। हमने IRDA के मास्टर सर्कुलर के बारे में लास्ट वीडियो में बात किया था, जिसमें हमने हेल्थ इंश्योरेंस में हुए चेंजेस को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जरूर देखिएगा, आपके काफी काम आएगा। आज हम बात करेंगे उसी सर्कुलर के अंदर मोटर इंश्योरेंस में हुए चेंजेस के बारे में। मोटर इंश्योरेंस में भी काफी सारे चेंजेस हुए, इनको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा 7 पॉइंट्स के अंदर। इन 7 पॉइंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कोई और सवाल है, कोई और क्वेरी है जिसका आप आंसर ढूंढ रहे हैं, सो दैट हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट हो आपके पास फटाफट पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं कि मास्टर सर्कुलर के अंदर मोटर इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं या कस्टमर के लिए क्या क्या बेटर चीजें हैं। सबसे पहली बात है कि IRDA बोलता है कि आप कस्टमर को कॉम्प्रिहेंसिव कवर ऑफर करेंगे। उसके बाद में कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए या सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए या किसी और तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है, तो वो कॉम्बिनेशन बनाने का ऑप्शन हम उनको देंगे। तो इनमें जो 7 चेंजेस हुए, सबसे पहला ये है कि पे एज यू यूज और पे एज यू ड्राइव और पे एज यू गो, जिसके अंदर की प्रीमियम जो है कस्टमर से उसके गाड़ी के यूजेज के हिसाब से चार्ज होगा। यानी कि 10,000 किलोमीटर साल का चला रहा है तो उसका प्रीमियम कम होगा, 50,000 साल का चला रहा है तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। तो जिस तरीके से गाड़ी का यूज है उस तरीके से आपका प्रीमियम चार्ज होगा, किलोमीटर्स के हिसाब से चार्ज होगा, टेलीमेटिक्स के थ्रू ये किया जाएगा। ये ऑप्शन आपको कस्टमर को देना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जीरो डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट कवर देना होगा, ऑफर करना होगा कस्टमर को। आज की तारीख में ज्यादातर कंपनियां निल डेप्रिसिएशन कवर जो है 7 साल तक देती है, कुछ कंपनियां इसको 10 साल तक एक्सटेंड करती है, लेकिन आपके बाद हर कंपनी को बाय डिफॉल्ट जीरो डेप्रिसिएशन का कवर देना पड़ेगा और उसके बाद कस्टमर डिसाइड करेगा कि वो उसका उतना प्रीमियम पे करके लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कस्टमर के पास ऑप्शन होगा कि उसको हर पॉलिसी के अंदर जीरो डेप्रिसिएशन का कवर मिले। तीसरा जो चेंजेस किया गया वो ये किया गया कि एक्सीडेंट के केस में या ब्रेकडाउन के केस में जब गाड़ी का क्लेम आता है तो उस टाइम पे उसकी गाड़ी को टो वगैरह कराने के लिए बाय डिफॉल्ट कवर देना पड़ेगा। अभी भी है, आज की तारीख में 4 व्हीलर के केस में 1500 रुपए कंपनी देती है, जो कभी कभी काफी कम पड़ता है। तो कंपनी को अब टोइंग का फैसिलिटी जो है रोड साइड असिस्टेंस के थ्रू कैशलेस या रिइंबर्समेंट, दोनों में से जो भी अवेलेबल है उस तरीके से देना पड़ेगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो है साल्वेज से रिलेटेड। बहुत बार हम परेशान होते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, रिपेयरिंग कराया और उसमें जो पार्ट चेंज हुए हैं उसका 5,000 रुपए का कॉस्ट कंपनी काट लेती है, ये बोल के कि साल्वेज की कॉस्ट है, और वो टूटे हुए पार्ट्स हमें पकड़ा देती है। अब IRDA बोलता है कि ये टूटे हुए पार्ट कैसे एडजस्ट करने हैं, साल्वेज कहां से रिकवर करोगे, कैसे करोगे, कंपनी की प्रॉब्लम है, कस्टमर को पूरा क्लेम मिलेगा, यानी कि साल्वेज डिडक्ट नहीं होगी। 5वां जो चेंज है वो है एड ऑन कवर से रिलेटेड। कई बार आपने देखा होगा कि कंपनीज बंडल प्रोडक्ट देती हैं कि ये हमारा सिल्वर प्लान है, ये हमारा गोल्ड प्लान है, ये हमारा प्लेटिनम प्लान है, जिसके अंदर वो 2, 3, 4 अलग अलग तरीके के एड ऑन कवर बंडल करके उसका प्रीमियम चार्ज करती हैं। अभी IRDA बोलता है बंडल नहीं करिए भाई साहब, आप जो 4 कवर दे रहे हो, चारों कवर्स का अलग अलग प्रीमियम बताइए और कस्टमर को डिसाइड करने दीजिए कि उन 4 में से उसको कौन सा चाहिए, और अलग अलग प्रीमियम आपको ब्रेकअप देना होगा उसका। 6वां जो पॉइंट है वो IDV को लेकर है। IDV मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये गाड़ी का इंश्योरेंस वैल्यू होता है और इसको डिसाइड करने के लिए अलग अलग फार्मूलाज यूज किए जाते हैं, लेकिन अभी IRDA बोलता है कि भी आप अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम IDV की कैलकुलेशंस करेगी, IDV का चार्ट बनाएगी और वो चार्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ कस्टमर को जो हर पॉलिसी के अंदर IRDA ने मैंडेटरी किया है कि आप उसको कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट देंगे, जिसमें क्या कवर है, क्या नहीं कवर है, क्या शर्तें हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे। उस शीट के अंदर आपको IDV कैसे कैलकुलेट की गई है इसका इलस्ट्रेशन देना पड़ेगा। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीरो डेप्रिसिएशन का कवर नहीं लिया है। तो IRDA ने इसको बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, लेकिन जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आप रिपेयर करवाते हैं कहीं से भी, किसी भी गैराज से, OEM से नहीं करवाते, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से नहीं कराते हैं, उस केस के अंदर आपका पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास होंडा की गाड़ी है,
एक्सीडेंट हुआ और आप किसी दूसरे गैराज में जाते हैं जहां पे होंडा के पार्ट नहीं लगवाते हैं या होंडा के ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर के पार्ट नहीं लगाते हैं, ओपन मार्केट से कोई भी पार्ट लेते हैं और वो लगवाते हैं, तो उस केस के अंदर कंपनी आपके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकती, उसको पूरा क्लेम पे करना पड़ेगा। जहां पर ये साबित हो रहा है कि आईआरडीए कोशिश कर रही है कि भी इंश्योरेंस लेना जितना आसान हो, क्लेम लेना भी उतना ही आसान हो, पॉलिसी को मैनेज करना भी उतना ही आसान हो। इन रेगुलेशंस के थ्रू जो चेंजेस हुए उसके बारे में अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है उनके साथ में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।